हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुप्रीम स्वॉर्ड एम्परर के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ये देखा था कि जो डीमन किंग होता है वो अपनी डीमन डोमेन को जो होता है किंग डोमेन को होता है एक्टिवेट कर देता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे एक डेथ बैटल तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। ये देखने के बाद सीनियन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पे जो डीमन उन सबको छिप के देख रहा था बोलता है कि डीमन लॉर्ड ने फाइनली अपने डीमन किंग डोमेन को एक्टिवेट कर दिया है। आखिर इंसान कितना ज़्यादा पावरफुल है कि डीमन किंग को अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑरा को यहाँ रिलीज करना पड़ सकता है। जितने भी वहाँ पे बैटल फील्ड में वॉरियर्स लड़ रहे थे उन सबको भी उस डीमन किंग के ऑरा का फीलिंग जो होता है, एहसास जो होता है, हो जाता है। जो जितने डीमंस होते हैं वो लोग बोलते हैं कि जो डीमन किंग फाइनली यहाँ पे ऑल आउट जा चुके हैं, इसका मतलब तुम लोग का खेल खत्म हो चुका है, तुम्हारा जो इंसान वहाँ पे गया था वो मर जाने वाला है। ड्रैगन लॉर्ड था वो भी इस ऑरा को फील कर लेता, बोलता है डोमेन वो है, ये तो डीमन किंग का डोमेन है। इस डीमन किंग के साथ मसला क्या, इसने अपना जो लास्ट रिसोर्ट जिसके बारे में हम लोग ने बस कहानी सुनी थी उसको रिलीज क्यों करना स्टार्ट कर दिया? क्या वो सीनियन को इतनी आसानी से हरा नहीं पा रहा है? सारे जितने भी डीमंस होते काफी ज़्यादा खुश होते, बोलते कि हाँ तुम सही बोल रहे। डीमन किंग के डोमेन के अंदर डीमन किंग एक एब्सोल्यूट बीइंग बन जाता है, उसको कोई भी हरा नहीं सकता। वो मतलब बिना रुके खुद को हील कर सकता है, उसके पावर का कोई भी अंत नहीं होकर उसको हराना लगभग क्या पूरा इम्पॉसिबल हो जाता है। तुम्हारा इंसान जिसको तुम लोग जो कि तुम लोग का लास्ट होप था वो वहाँ पे गया, वो अब मर के वापस आने वाला, वो जिंदा वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे डीमन ये बात कर रहे थे कि ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग है कि डीमन किंग को अपना प्योर जो की इनटेक है उसको रिलीज करना पड़ रहा है, वो भी एक इंसान से फाइट करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात हो चुकी है। वो इंसान आखिर कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो बोलते हैं कि इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर हम लोग जीत गए तो हम लोग जीत जाएंगे, पर इसके लिए जो डीमन किंग है उसको अपना जो एब्सोल्यूट पावर का सोर्स था, डीमन किंग का जो डोमेन है उसको रिलीज क्यों ना करना पड़ रहा होगा। हम लोग को जल्दी जल्दी ड्रैगन ब्लड के जितने भी मेंबर हैं उन सबको मारना होगा और उसके बाद हम लोग इस वॉर को जीत जाएंगे और वो लोग वापस से फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वहाँ पर दिखाते हैं डीमन किंग जो था अपने ऑरा को रिलीज कर रहा होता है और सिग्नल को वहाँ पे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने की कोशिश करता है, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, देखता है उसका एनर्जी जो है, नेचुरल एनर्जी जो है वो उसके से दूर जा रहा है, जैसे कि उसको उसका नेचुरल एनर्जी को कोई एब्जॉर्ब कर रहा होगा। बोलता है मैं समझ गया, इसकी जो अपना ये ऑरा बना, ये डोमेन बना, इसके अंदर जितने भी पावर को मैं ज़्यादा रिलीज करूँगा ये उतनी ज़्यादा पावर को एब्जॉर्ब करता जाएगा और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। उस डोमेन के अंदर जो डीमन किंग होता है वो अपने ऑरा को और ज़्यादा रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और सीनियन की तरफ बढ़ता है और फाइनली बोलता है कि अब, और साथ ही वो एक जोरदार प्रेशर डालता है जिसकी वजह से जो डीमन किंग होता है उसका स्वॉर्ड टूट जाता है। बोलता है कि अब मुझे किसी भी हथियार की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने हाथों से हरा डालूंगा। और साथ ही वो अपने पंजे को लेकर जोरदार तरीके से काफी रफ्तार के साथ सीनियन की तरफ बढ़ जाता है। सीनियन अपने स्वॉर्ड को सामने करते हुए उसके जो अटैक होता है उसको रोकने की कोशिश करता है, ब्लॉक करने की कोशिश करता है और एक जोरदार एनर्जी स्लैश डीमन किंग की तरफ लगा देता है। लेकिन डीमन किंग जो था पीछे की तरफ हटता है और फिर बहुत सारे एनर्जी स्लैश जो होते हैं पंजे से बने हुए वो सिग्नल की तरफ मार देता है। सिग्नल उन सारे अटैक को ब्लॉक करने की रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो पीछे की तरफ हटता जा रहा होता है और उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है। ये बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। साथ ही एक जोरदार एनर्जी स्लैश जो होता है उसकी तरफ मारता है और अपने स्वॉर्ड के साथ मतलब अपने मार्शल आर्ट को यूज करते हुए वो डीमन किंग के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन डीमन किंग काफ़ी आसानी से उसके स्वॉर्ड को अपने हाथ से रोक लेता है। अब बोलता है क्या तुम्हें अब डर लग रहा है इंसान, क्या तुम्हें मौत का एहसास हो रहा है? ये सुनने बाद सुनिए बोलता है रुक जाओ, तुम अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम भौंकना बंद करोगे? फाइनली एक जोरदार एनर्जी स्लैश होता है वो डीमन किंग की तरफ लगा तो डीमन किंग हल्का सा पीछे की तरफ जाता है और फाइनली जितने भी जो सिनियन ने एनर्जी स्लैश लगाया होता है उन सबको वो डॉच कर लेता है और फिनली वहाँ पे दिखाते सिनियन का जो होता है अटैक होता है वो डीमन किंग को जाके लगता है और उसके बॉडी से भी थोड़ा मतलब ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो चूंकि अपने किंग डोमेन के अंदर है तो वो खुद को काफ़ी आराम से हील कर लेता है। बोलता है कि इससे तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम ऐसे अटैक दिन भर करते रहोगे, मैं ये सब दिन भर सह सकता हूँ और मुझे एक खरोच भी नहीं आएगी। तुम्हारा वो जोश कहाँ गया जो कि थोड़ी देर पहले तुम दिखा रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, खुद को काफ़ी ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे थे। और फाइनली वो बहुत सारी एनर्जी स्लैश होते हैं सिनियन की तरफ लगा देता है। सिनियन अपने स्वॉर्ड को सामने करते हुए उससे जितने भी एनर्जी स्लैश होते हैं डार्क एनर्जी स्लैश उन सबको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो पीछे की तरफ हट रहा होता है और उसके बॉडी पे बहुत सारी एनर्जी स्लैश लग रहे होते हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे बहुत सारे कट्स आ जाते हैं। सिनियन जो होता है ये देखने के बाद काफ़ी गुस्सा होता है, अपने स्वॉर्ड को निकालता है, जोरदार एनर्जी स्लैश फिर से उसकी तरफ लगा देता है। लेकिन वहाँ पे दिखाता है उसको कुछ नहीं होता। लेकिन सिनियन जो होता है इतनी सारी एनर्जी को रिलीज करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक जाता है क्योंकि जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा होता है उतना ही ज़्यादा डीमन किंग उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। फाइनली दिखाते हैं सिनियन के जो स्वॉर्ड होता है उसके ऊपर एक दरार पड़ जाती है और टक से करके उसका जो स्वॉर्ड होता है वो टूट के जमीन पे गिर जाता है। ये देखने के बाद सिनियन भी काफ़ी ज़्यादा शौक बोलता है क्या ये तो ड्रैगन ब्लड का जो ब्लड लाइन है उसके बोन से मैंने इस स्वॉर्ड को बनाया था, ये स्वॉर्ड इतनी आसानी से कैसे टूट गया? ड्रैगन जो डीमन किंग होता है वो काफ़ी खुश होता है और वहाँ पे हंस रहा होता है और बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, मुझे लगा था कि मैं अपने डीमन किंग डोमेन के अंदर
तुम्हें काफ़ी बुरी मौत मारूंगा, लेकिन तुमको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर निकले, तुम्हारे लिए तो मुझे एक पसीना भी बहाना नहीं पड़ा। चलो ठीक है, इस बैटल को यहीं पे खत्म करते। फाइनली वो अपने हाथ को आगे तरफ करता है और एक जोरदार एनर्जी जो बीम होता है वो सिनोन की तरफ मारता है, बोलता है कि तुम्हारा वक्त हो गया, अब तुम यहाँ पे मरने वाले। वो एनर्जी बीम मुझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जाता है सिनोन का आधा बॉडी जो था वहाँ पे तबाह कर देता है, ब्लास्ट कर देता है। सिनोन के मुँह से ब्लड निकलता है और वो वहाँ पे मर चाहता है, बोलता है क्या मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ, क्या इसी तरह सब कुछ अंत होने वाला। वो दिखाते हैं अपने माइंड के अंदर सोच रहा होता है, तो वो बोलता है कि मैं आखिर यहाँ पे कैसे आ गई, ये कौन सी जगह है। वो नीचे की तरफ देखता है तो बोलता है ये तो मुरी में जहाँ पे मैं सबसे पहले आया था। फाइनली उसे सबसे मतलब जो पास्ट की यादें होती है वो वापस आने लगती है। वो देखता है वो अपनी बहन से वापस मिला होता है, वो मिस ली से वापस मिलता है, उसे उस मार्शल गॉड की याद आती है, क्रिएशन गॉड की याद आती है। बोलता है ये सब तो फ्लैशबैक है जो कि मरने के बाद आते हैं, क्या मैं सच में मर गया। लेकिन फिर उसके सामने एक स्क्रीन खुलता है जिसके ऊपर लिखा होता है चा सिन्यून, क्या तुम अभी एक गॉड बनना चाहते हो, डायटी बनना चाहते हो, अभी भी काफ़ी ज़्यादा लेट नहीं हो, तुम एक गॉड बन जाओ और तुम वापस से जिंदा हो जाओगे। सिन्यून बोलता है तुम मुझे फिर से वही करने के लिए कह रहे हो जो कि जिसके लिए मैंने मना कर दिया। अगर मैं गॉड बन जाऊँ तो मैं हो सकता है मैं इसको काफ़ी आराम से हरा दूंगा और ये सब खत्म हो जाए, लेकिन उसके बाद क्या, मैं इस डिमन किंग को हरा दूंगा, उसके बाद आखिर होगा क्या, मैं इंसान नहीं रहूँगा, मैं एक गॉड बन जाऊँगा। और जितने भी मेरे रिलेशंस है, मेरे भाई है, बहन है, दोस्त है, लव है, जो भी मतलब इसका रिलेशनशिप है या फिर जो भी रिश्ता जिससे भी है वो सब खत्म हो जाए, क्योंकि एक गॉड लेवल पे पहुंच जाएगा और इंसानों के साथ नहीं रह पाएगा, इंसानों के साथ घुल मिल नहीं पाएगा। और ये मैंने नहीं चाहता, इसलिए मैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे इस ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। फाइनली वो वापस अपने माइंड शॉट को एक्टिवेट करता है और उस शील्ड के ऊपर उस जो स्क्रीन होता है उसके ऊपर मार देता है, लेकिन वो स्क्रीन को कुछ भी नहीं होता। बोलता है कि हाँ मुझे पता था कि मेरा माइंड शॉट इसके ऊपर काम नहीं करेगा, लेकिन मैं फिर भी इसको यूज करने की कोशिश करता। चलो ठीक है, चूंकि माइंड शॉट इसके ऊपर काम नहीं कर रहा तो वो अपने एक जोरदार पंच बनाता है, बोलता है मैं तुम्हें अपने ब्रूट फोर्स से यानी कि अपने मार्शल आर्ट से तोड़ दूंगा, तबाह कर दूंगा। फाइनली वो उसके ऊपर पंचों की बरसात करते हैं, जिस वजह से दिखाता है उस स्क्रीन के ऊपर एक दरार पड़ती है और फाइनली उस स्क्रीन पर लिखा होता है कि तुम अगर गॉड नहीं बनना चाहते तो इसके बारे में तुम्हें फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। चा सिन्यून बोलता है हाँ ठीक है, उन सब के बारे में मैं खुद से डील कर लूंगा, इसलिए प्लीज़ अब अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। एक जोरदार पंच फिर से उस स्क्रीन के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से वो स्क्रीन जो होता है फाइनली पूरी की पूरी तरह टूट जाती है और सिन्यून को दिखाते पीछे वो वापस से जिंदा हो रहा होता है। उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, उसी एनर्जी को डिमन किंग भी फील करता है। बोलता है क्या ये अभी तक मरा नहीं, ये तो काफ़ी ज़्यादा जिद्दी है, मुझे इसको माना होगा। लेकिन वो जैसे पीछे तरफ मुड़ के देखता है तो काफ़ी ज़्यादा शौक है, बोलता है कैसे, आखिर तुम इतनी ज़्यादा रिकवर कैसे हो गए, तुम इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो सकते। सिन्यून को दिखाते उसके बाल बढ़ जाते हैं और वो वापस से उसी फॉर्म में आ जाता है जिस वक्त वो मुरीम से वापस इस वर्ल्ड में अर्थ पे आया हुआ होता है। बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैंने बस अपने आप को रिकवर किया और अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर दिया, अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम यहाँ पे मरने वाले हो। चलो ठीक आ जाओ, देखते हैं किसके अंदर ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे अब ऑफिशियली राउंड 2 स्टार्ट होता है। आ जाओ डिमन किंग, और इसके साथ जो एपिसोड होता है यहाँ पे हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिमन किंग और सिन्यून का जो राउंड 2 है वो देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग उस बैटल के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो पे 50 लाइक कम से कम कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।